संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्मयोग दिवस यानी आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज का अमर वाणी अखंड पाठ का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया नज़दीक पीपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र हरियाणा, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन किया। और आपको बता दें, आज से 509 वर्ष जब कबीर परमेश्वर काशी में रहकर सभी को सत्य भक्ति और पूर्ण मोक्ष का मार्ग प्रदान कर रहे थे, तब कुछ अज्ञानी लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए यह झूठी चिट्ठी सभी जगह दे डाली। कबीर जी ने 3 दिन का विशाल भंडारे कर रहे हैं और भंडारे में आने वाले एक एक मोहर और दोहर कीमती कंबल देंगे। तब कबीर परमेश्वर ने अपना दूसरा रूप केशव बंजारा का बनाकर सतलोक से 9 लाख बैलों खाद्य सामग्री लेकर आए और 18 लाख लोगों की 3 दिन तक मोह भोजन करवाया। कबीर परमेश्वर ने अपनी लीला कर कर बताया कि आप एक कच्ची झोपड़ी में रहकर भी सत भक्ति कर रहे हो। परमात्मा आपकी हर परिस्थितियों में मदद करता है। तो ये तस्वीरें हैं पीपली से, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और संत रामपाल जी के श्री चरणों में नमन किया। एक और सेवादार संजीव जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे जो ब्लड कैंप लगा है और यहाँ पे जो शादियाँ की गई हैं वो किस प्रकार और किस निमित्त किस कार्य के हेतु की गई हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे संजीव जी से। जी संजीव जी। यहाँ पर आज जो है 10 दहेज रहित शादियों का आयोजन किया गया है। जैसे समाज में अगर कहीं बेटी पैदा हो जाए तो परिवार वालों को कहीं चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि 10 लाख शादी पे लगेंगे, 15 लाख शादी पे लगेंगे। कई परिस्थितियों में तो ऐसा भी देखा गया है कि एक बाप अपनी पूरी जीवन की पूंजी, जमा पूंजी, पूरी कमाई को बेटी की शादी पर खर्च देता है और दहेज लोभियों के द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। कई बार जैसे कि आप लोग मीडिया में भी चलाते हैं, किसी बेटी को जला दिया गया, दहेज के लिए किसी की हत्या कर दी गई। इस तरह से बहुत सारे ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में घटती रहती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है कि दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करना है। जो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सभी अपनी बेटी और जो बेटे का है जब शादी करते हैं यहाँ पर दहेज रहित करते हैं, ना तो कोई दहेज लेता है और ना ही दहेज देता है। तो इस तरह से यहाँ पर शादियों का आयोजन कराया जाता है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीति को दूर करने के लिए ये शादियाँ करवाई गई, आपका ये मानना है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है अगर बेटी पैदा होती है तो वो ऐसा लगता है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को जो है सुधारने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जिसमें कि नशा मुक्त समाज जो है संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और जैसे कि दुर्घटना अगर किसी व्यक्ति की हो जाती है या किसी अन्य परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि रक्तदान शिविर लगाइए, रक्तदान कीजिए, ताकि उन लोगों को रक्त की कोई कमी ना हो या रक्त की वजह से किसी की जान ना जाए। अंदाजन कितने लोगों ने आपके हिसाब से यहाँ पर रक्तदान किया स्वेच्छा से? जी, स्वेच्छा से यहाँ पर जैसे कि हमने चिकित्सा जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उनको सूचित किया था। वो यहाँ पर रक्तदान लेने के लिए आए। उनकी एक लिमिट होती है कोई 300 या 350 यूनिट लेने की, तो जितनी भी उनकी लिमिट होती है वो फुलफिल कर दी गई है एक समय में जितने मिले थे। तो जैसे लाखों में यहाँ पे लोग अभी भी एकत्रित है, 3 दिवसीय ये यज्ञ हवन और जो आपका भंडारा चला हुआ है, इसकी व्यवस्था करते टाइम आपको किसी प्रकार की थकावट या किसी प्रकार की ये विचार आता है कि भाई मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूं, तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये ऊर्जा जो है कहाँ से पैदा हो रही है आपके अंदर? देखिए, जब जैसे जैसे यहाँ पर संगत आती है तो हमारे अंदर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जो यहाँ पर ये धर्म यज्ञ चल रहा है, धर्मार्थ चल रहा है, उसको करके जो सुकून मिलता है, उसमें सेवा करके जो सुकून मिलता है, उसका एक अलग ही अपना आनंद है। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमें ये ऊर्जा मिल रही है और हम सेवा कर रहे हैं। तो हम चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से ये बार बार अपील करेंगे, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि लोग अवेयर हो सकें। जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं वो भी जुड़ सकें सतलोक आश्रम से, और आकर के एक बार ज़रूर हम चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे लोगों से कि आएँ और एक बार देखें ज़रूर कि क्यों इतने जो लाखों की भीड़ है यहाँ पे जुटती है, उनके अंदर इतनी आस्था और विश्वास कहाँ से पैदा होता है। हम इसके लिए बार बार लोगों से अपील करेंगे, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि पिपली के अंदर सतलोक आश्रम में इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता और इतने अच्छे ढंग से, इतने बढ़िया तरीके से कार्य किए जाते हैं कि एक असल में मिसाल कायम की है सतलोक आश्रम ने।
प्रणाम यज्ञ होता है, ऐसे सारे यज्ञ करेंगे तब जाके संसार मृत मंडल से, ये मृत मंडल है, इस मृत मंडल से तभी पार हो पाएंगे, ऐसे पार नहीं हो पाएंगे। और ये गीता में जो लिखा है कि वो 3 प्रकार के मंत्रों को जो संत बताएगा, वो उन 3 प्रकार के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और उसके बारे में बताया कि वो तत्वदर्शी संत होगा। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत है, और इनका सच्चे ज्ञान को देखते हुए सभी ये धर्म भंडारे किए जा रहे हैं। हमने जैसे कि अंदर तस्वीरों में देखा है कि कहीं पे कोई जूतों के लिए सेवा लगाई हुई है, कहीं पर पार्किंग के लिए सेवा लगी है, कहीं पर भोजन कराने के लिए सेवा लगी है, बर्तनों को साफ़ करने के लिए सेवा लगी हुई है, खाना बनाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। तो किस भाव को लेकर के ये लोग जो इतनी सेवा कर रहे हैं, इनके मन के अंदर क्या है, आप इसके बारे में ज़रा विचार प्रकट करें। हाँ जी सर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सेवा से हर इंसान को, कोई भी ये सेवा करे, मानव सेवा जो है, ये मानव सेवा कर रहे हैं सारे के सारे। कोई जूतों की सेवा करे, ये भी मानव सेवा है, और जो भंडारे की सेवा कर रहा है वो भी मानव सेवा है। मानव सेवा करने से सबसे बड़ा लाभ होता है, सबसे उत्तम लाभ है जो भंडारा कराना, किसी को बैठाना, व्यवस्था को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा लाभ होता है। सरकार अपने कल्याण के लिए सब ये लगे हुए हैं। तो ये लोग आस्था लेकर के आए हुए हैं, ये एक आपका मानना है? हाँ, ये आस्था इनकी सच्ची आस्था है। इनको पता है कि हमें एक दिन मरना है, हमने एक दिन ये संसार छोड़ के जाना। उससे पहले हम जो भी कमाई कर लें, नाम मंत्र की कमाई और दान की कमाई और सेवा की कमाई, ये सभी यज्ञ करने होते हैं। 5 यज्ञ होते हैं, धर्म यज्ञ और अनेका यज्ञ